नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर HP टैट मेडिकल। और ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके आने वाले HP टैट मेडिकल नवंबर 2024 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। So first question है a reaction that takes place in laboratory rather than in a living body is called। तो ऐसा रिएक्शन जो कि लैब में परफॉर्म किया जाता है लिविंग बॉडी के बाहर, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है। सो ऑप्शन ए है इन सीटू, ऑप्शन बी है इन विट्रो, ऑप्शन सी है इंस्टेंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो इस रिएक्शन को बोला जाता है इन विट्रो रिएक्शन। और अगर बात करें इन विट्रो, जैसे हम इन विट्रो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं फॉर टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए, तो ये रिएक्शन जो होता है वो लैब में परफॉर्म किया जाता है। और इस रिएक्शन को अगर पूछा जाए कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक लिविंग रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो है फंजाई की वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए है काइटिन, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है अमाइनो एसिड्स। सो सेल वॉल जो है फंजाई की वो बनी होती है काइटिन की। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियम आर कॉल्ड एज। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन वायरसेस को क्या बोला जाता है। सो ऑप्शन ए है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी है वायरल बैक्टीरियम, ऑप्शन सी है बैक्टीरियो कैप्सिड एंड ऑप्शन डी है बैक्टीरियोमाइसिन। तो ऐसे वायरसेस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड बात करें अगर इसकी सिमिट्री की, तो ये होती है आइकोसाहीड्रल, जिसमें हेड एंड टेल एंड बॉडी प्रेजेंट होती है और इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरियाज को। नेक्स्ट है कैट्स एंड लाइन्स बिलोंग्स टू फैमिली। तो कैट्स एंड लाइन्स जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो कौन सी फैमिली है। ऑप्शन ए है फेलिडे, ऑप्शन बी है कैनिडे, ऑप्शन सी है पैंथेरा एंड ऑप्शन डी है मेमेलिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेलिडे जो है वो फैमिली होती है लाइन्स एंड कैट की। एंड बात करें अगर जीनस की, तो पैंथेरा जो है वो जीनस होता है इनका। एंड कैनिडे फैमिली जो है इसके अंडर आते हैं वुल्फ एंड डॉग्स एक्सेट्रा। एंड मेमिलियन जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, जितने भी मैमल्स हैं वो आते हैं अंडर मेमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइग्रेस। टाइग्रेस का साइंटिफिक नेम क्या है। सो ऑप्शन ए है पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन सी है पैंथेरा लायन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। एंड पैंथेरा लियो जो है वो साइंटिफिक नेम है लायन का। बट अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो प्रेफर करता है जीनस के लिए, एंड सेकंड जो होता है वो स्पीशीज़ का होता है। एंड फर्स्ट जो जीनस का वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है, एंड स्पीशीज़ को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर लाइन का साइंटिफिक पूछा गया होता नेम, तो यहाँ पे एल जो है वो स्मॉल होना था। तो पैंथेरा लियो जो है वो लाइन का साइंटिफिक नेम है, एंड पैंथेरा टिग्रिस जो है वो साइंटिफिक नेम है टाइगर का। नेक्स्ट है फाइकोमाइसीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो फाइकोमाइसीड्स जो कि फंजाई है और उसको अनदर नेम से जाना जाता है। सो क्या नाम है। ऑप्शन ए है सैग फंजाई, ऑप्शन बी है कॉन्जुगेशन फंजाई, ऑप्शन सी है क्लब फंजाई एंड ऑप्शन डी है इनपरफेक्ट फंजाई। सो फाइकोमाइसीड्स को बोला जाता है कॉन्जुगेशन फंजाई। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये डेवलप होती हैं
या फिर प्रोड्यूस होती हैं डिसिमिलर गैमीट से। गैमीट्स जो हैं वो डिसिमिलर होते हैं और इसे बोला जाता है कॉन्जुगेशन फंजाई। एंड वही बात करें अगर सैक फंजाई की, तो सैक फंजाई बोला जाता है एस्कोमाई सीड्स को। एस्कोमाई सीड्स का अनदर नेम है सैक फंजाई। वहीं क्लब फंजाई बोला जाता है बेसिडोमाइसीड्स को। बेसिडोमाइसीड्स का जो अनदर नेम है वो है क्लब फंजाई। एंड लास्ट वन है इम्परफेक्ट फंजाई। तो इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है ड्यूटेरोमाइसीड्स को। ड्यूटेरोमाइसीड्स का अनदर नेम है इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज ड्यू टू। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होती है? ऑप्शन है ट्राइबैनोसोमा, ऑप्शन बी है एंटामीबा हिस्टेलिका, यहाँ पे ओ होगा, नेक्स्ट है नॉक्टिल्यूका एंड ऑप्शन डी है गोल्डन एल्गे। तो स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है वो है ट्राइपैनोसोमा एंड ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स विद वस्कुलर टिश्यूज। अब वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हो। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज। तो फर्स्टली इन्वॉल्व कौन से ऐसे प्लांट्स थे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट थे? सो ऑप्शन ए है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा एंड ऑप्शन सी है थाइलोफाइट एंड ऑप्शन डी है क्रिप्टोग्राम्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेरिडोफाइट्स एंड सेकंड है ब्रायोफाइटा, जिन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो सेक्सेस होते हैं वो मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म में मेल एंड जो फीमेल होता है वो सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है हर्मैफ्रोडाइट, ऑप्शन बी है ओगैमस, ऑप्शन सी है होमोजेनियस एंड ऑप्शन डी है हेट्रोजीनियस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर्मैफ्रोडाइट। नेक्स्ट है क्वेनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। क्वेनोसाइट्स को और क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैजिलेटेड सेल्स, ऑप्शन बी है कॉलर सेल्स, ऑप्शन सी है एमोवाइड सेल्स एंड ऑप्शन डी है एपिडर्मल सेल्स। सो इन्हें बोला जाता है कॉलर सेल्स। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कार ऑन सीड कोड थ्रू विच सीड इज अटैच टू द फ्रूट इज। ये एक पार्ट होता है सीड में प्रेजेंट। पूछा गया है कि ये फ्रूट के साथ कैसे अटैच होता है। ऑप्शन ए है कॉटिलिडन, ऑप्शन बी है सीड कोट, ऑप्शन सी है हाइलम एंड ऑप्शन डी है माइक्रोपाइल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट्स आईज ऑफ द फ्रॉग इन वाटर। फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है और वाटर में रहता है। तो बोला गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फ्रॉग की आइज को प्रोटेक्ट करता है वाटर में। ऑप्शन ए है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है टेम्पैनम, ऑप्शन सी है बाइडर्स कैनाल एंड ऑप्शन डी है कोलका। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है फ्रॉग की आइज को या फिर फ्रॉग की आइज को प्रोटेक्ट करती है वाटर में। एंड टिम्पैनम जो है वो ईयर होता है फ्रॉग का एंड बाइडर्स कैनाल जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है फ्रॉग के एंड ये जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है। ये सब कुछ फ्रॉग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है इन्वर्ट शुगर, ऑप्शन बी है डेक्सट्रोज,
ऑप्शन सी है लेवोस एंड ऑप्शन डी है मिल्क शुगर। तो सुक्रोज को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब डेक्सट्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो शो करती है, ऑप्टिकल रोटेशन हो जाती है और स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो सेल साइकिल में एस फेज में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या रहता है? सो बात करते हैं एस फेज की। ये एक ऐसी फेज है जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो डीएनए जो है जब रेप्लिकेट करेगा तो इसका अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। सो ऑप्शंस में इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में प्रेजेंट है और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था कब? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1995 एंड ऑप्शन डी है 2011। तो ये डिक्लेयर किया था 1935 में। नेक्स्ट है सार्क वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट। ये एक टाइप की वैक्सीन है जो कि यूज़ की जाती है किसके अगेंस्ट? ऑप्शन ए है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है रेबीज एंड ऑप्शन डी है मीजल्स। तो ये वैक्सीन यूज़ की जाती है वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो वायरस। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्स बीट इज़ मेजर्ड फ्रॉम। पल्स बीट को कहाँ से मेज़र करते हैं? ऑप्शन ए है आर्टरी, ऑप्शन बी है नर्व, ऑप्शन सी है वेन एंड ऑप्शन डी है कैपिलरी। तो ये मेज़र की जाती है आर्टरी से। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ग्रो वेल इन लोमी एंड क्लेई सॉइल। ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है वीट, ऑप्शन सी है मस्टर्ड एंड ऑप्शन डी है मेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीट जो है वो अच्छे से ग्रो करती है लोमी एंड क्लेई सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टी। कैक्टी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ऑप्शन ए है स्टेम, ऑप्शन बी है फ्लावर, ऑप्शन सी है थॉर्न एंड ऑप्शन डी है रूट्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कैक्टी का। नेक्स्ट है ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू। ट्रैकिया कहाँ पे डिवाइड होता है? ऑप्शन ए है ओइसोफेगस, ऑप्शन बी है एल्विलाई, ऑप्शन सी है ब्रोंक्यूल्स एंड ऑप्शन डी है ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर डैश नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन। सो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 1। सो देयर आर 5 नंबर्स ऑफ लंबर वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन और ये लोअर बैक में प्रेजेंट होते हैं और इनको L1 to L5 भी बोला जाता है और ये हेल्प करते हैं पोस्चर के लिए और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लिए और बैक के लिए। नेक्स्ट है लुइस पास्चर डिस्कवर्ड डैश इन 1857। लुइस पास्चर ने 1857 में क्या डिस्कवरी की थी? ऑप्शन ए है फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी है पास्चराइजेशन, ऑप्शन सी है एस्टेरिफिकेशन एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रलाइजेशन। तो इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एनिमल रियरिंग, ऑप्शन बी है एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी है डोमेस्टिकेशन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो इसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब मिल्क से कर्ड बनाना होता है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोमोट करता है केमिकल प्रोसेस को। ऑप्शन ए है ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो ये होता है लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए है प्रोटोजोन, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है एयर एंड कॉन्टैक्ट। तो ये जो है वो कॉज होता है वायरस के थ्रू। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और उस वायरस का नाम है HBV, जिसको बोला जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।